गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा। हरिः हरिः ओम्। नारायण 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 ओम्। नारायण 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 ओम्। श्रीमन्नारायण नारायण 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 ओम्। नारायण 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 ओम्। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम्। नारायण 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 ओम्। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। ब्रज की लीला में सिवाय प्रेम के कुछ नहीं है। यहाँ उपद्रव में भी प्रेम है, परेशानी दोनों तरफ है। कृष्ण ब्रजवासियों को हैरान करते हैं और गोपियाँ भी कम नहीं हैं, वो प्रभु को परेशान करती हैं। दोनों तरफ के परेशानी में अंकबंध प्रेम है। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी आदत थी कि रास्ता में किसी का घर खुला हो तो सीधा घर में घुस जाते थे, अंदर जाते थे। वहाँ गोपियाँ बैठी रहती थी, उनके पास जाकर के माखन मांगते थे, हमको माखन दो। तब गोपियाँ कहती तुझे माखन चाहिए? बोले हाँ। तो बोले मोर जैसा नाच। तो कृष्ण मोर जैसा नाच शुरू कर देते थे। जब नाचते नाचते थक जाते थे, बोले मैं थक गया, माखन दो। तो गोपियाँ कहती ऐसे नहीं, अब मोरनी जैसे नाचती है वैसे नाच। तो कान्हा जो है मोरनी बन करके नाचने लगता था। तो जब फिर जानी कि थक जाता था, मुंह बना के खड़ा होता था, तब उसके हाथ में थोड़ा थोड़ा माखन रख देती थी। कृष्ण ने कि गोपियों से माखन लेकर के चले जाते थे। इस प्रकार से मांगने से माखन न मिले तो चोरी कर लेते थे। कभी कभी घर में माखन न हो तो खाली हंडिया जो टंगी रहती थी उसको पत्थर मार करके या डंडा ले करके फोड़ डालता था। और यदि उसमें दूध या दही हो तो डंडे से फोड़ता। जब धार गिरने लगती तो ऊपर मुंडी करके वारा फरती जितने मित्र से सब पीते थे या सो करके पीने लगते थे। इस प्रकार से गोकुल में उपद्रव तो किया जरूर था। इस लीला को दान लीला कहते हैं। भगवान वेद व्यास जी उनका उल्लेख सिर्फ केवल 3 ही श्लोक में किया है कि वो फरियाद करने गई है माता यशोदा के पास। इसकी गाथा का उन्होंने उल्लेख किया है। पर कथा ये महात्माओं को खूब अच्छा लगता है। इसके कारण साक्षात परम ब्रह्म के समान चेष्टा करके सबको प्रसन्न करने का क्रिया कर रहे हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के नटखट लीलाओं का खूब विस्तार किया है। भागवत में भगवान व्यास जी ने जिस बात का उल्लेख किया था, गोपियों ने जो कुछ फरियाद किया है, उसे हम विस्तार से देखें।
उसमें से बता रहे हैं कि हर रोज गोपियां फरियाद करने आवे तो स्वाभाविक शंका होती है, एक की फरियाद नहीं सभी गोपियों की फरियाद है। भागवत में इसका वर्णन हुआ है। सबसे बड़ी एक व्यापक फरियाद है। फरियाद करती हुई गोपियां कर रही, माता तुम्हारा कन्हैया हमारे बछड़े को छोड़ देता है। बछड़ा तब छोड़ा जाता है जब गाय दूहने का समय हो जाता है, तो एक आदमी बाल्टी या मटका मटकी लेके गाय के थन के पास बैठता है, दूसरा बछड़े को छोड़ता है और जब फेन आने लगता है तो बछड़े के मुंह को फैला करके दूसरा खींच लेता है। लेकिन बता रहे हैं हमारा जब दूध दूहने के पहले ही बछड़ा छोड़ देता है, जब समय हो जाता देखते हैं बछड़ा वहाँ दूध पी चुका रहता है। हमारा नुकसान होता है। अगर इसे कुछ कहो तो जोर जोर से हंसता है, ऐसा लगता है कि हमारा मजाक उड़ा रहा है। हे माँ, अपने कन्हैया को तुम संभालो, ये हमको खूब हैरान परेशान करता है। हमारे घर में आकर के चोरी करने का अनेक उपाय करके हमारा माखन चुरा करके खा जाता है। भगवान किसी के घर चोरी करने जाते हैं, अगर किसी का सीका ऊंचर हो तो ग्वाल एक नीचे, फिर उसके ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस प्रकार से चढ़ करके हमारा माखन उतार करके दूध दही और माखन खा जाता है, दूध पी जाता है। और इस प्रकार से जो गोपियां अगर सो गई हैं तो उसका मुंह रजाई से ढक देता है, उसको आवाज न सुनाई दो। कभी कभी हम दूध दूहने लगते हैं तो आकर के हमारी मदद करने लगता है, तो ऐसा लगता है बताओ कितना सीधा साधा भोला भाला लड़का है। लेकिन जब हम लोग दूध दूहने लगते हैं तो फटाक करके वहाँ जा करके हमारे घर में माखन की मटकी लेकर के भाग जाता है। और जब गुस्सा करो तो वो आंख दिखाता है, ऐसा माखन ले जाता है। एक खुद खाए तो ठीक है, पर माखन बंदरों को खिला देता है, और नहीं खाए तो बंदर तो वो गुस्सा करके हमारे मटकी को फोड़ जाता है। इस कथा का विस्तार करते हुए सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित से बात ऐसी है, एक बार भगवान कृष्ण गोकुल में जाहिरात किया कि कोई माखन मिश्री बेचने के लिए गोकुल से बाहर नहीं जाएगा। गोपियों ने पूछा क्यों, कोई खास बात है क्या? तब कृष्ण ने कहा, हाँ, कल अपने वृंदावन में अयोध्या और चित्रकूट से संत महात्मा आएंगे। विद्वान हैं लोग, इसलिए उनका सब पूजा अर्चना करेंगे, उनको माखन खिला करके भाव से उनकी पूजा करनी है। ये सुनकर के सबको गोपियां अति हर्षित हो गई। उनको लगा अयोध्या और चित्रकूट से संतों का दर्शन होगा, हमारे भाग्य में वृद्धि होगी। इसलिए गोपियां सुबह ही उठ करके नहा धो करके पूजा की थाल सजाया, बड़े भाव से अच्छा माखन बना करके भगवान के ग्वालों बना लिया। भगवान ने तब ग्वालों से किया, जल्दी जाओ, जितने वृंदावन के बंदर हैं सबको इकट्ठा करो। जब उन लोगों ने बंदरों को इकट्ठा करने का संदेश दिया, तब भगवान ने गोपियों से कहा, चलो, वृंदावन में संत लोग आ गए हैं। बिचारी गोपियां प्रसन्नता पूर्वक पूजा सामग्री लेते हुए गीत गाती गाती वहां पहुंच गई। यहाँ आकर के देखा लाइन के लाइन बंदर बैठे हुए हैं। तब उन्होंने कहा कि देखो ये सब राम भक्त हैं, इनको मक्खन खिलाओ। तो भगवान ने गोपियों को माखन खा खा करके संतों को खूब आशीर्वाद देंगे, जब वो तो तुम्हारा पति तुम्हारे यानी कि वश में रहेगा। ये सुनकर के गोपियाँ गुस्से में आकर, कन्हैया हद हो गई, यदि ये बात मैं तेरी माता यशोदा को बताऊं तो तेरा कान उखड़ लेगी, डंडे से मारेगी। भगवान ने कहा, मुझे कोई डर नहीं, जिसको जो करना हो कर लो। तभी एक बंदर जो उसमें मक्खन था, आधी मटकी खाया, नहीं खाया गया तो रख दिया। तो भगवान जाके उठा लीजिए, बोले ये किसके घर का माखन है? एक गोपी खड़ी होकर की बोली, मेरे घर का माखन है। तो भगवान उठा के पटक दिए, बोले तेरे घर का माखन संत लोग नहीं खाएंगे। गोपियाँ करें, हे माँ, तुम्हारा कन्हैया हमारे घर में चोरी करने आता, उसे जब कुछ नहीं मिलता तो हमारे घर पे गुस्सा उतारता है, खाली पड़े बर्तनों को फोड़ डालता है, उस पर उसे संतोष नहीं होता तो हमारे बच्चे के सर पे गाल में चिमटी मारता है, टपली मार करके उनको रुला करके भाग जाता है। और तो और कहा कहूँ कि हमारे घर में झगड़ा करता, मेरे सासुर मुझे मार खिलाता है।
पूज्यपाद तुलसीदास जी जैसे गंभीर प्रकृति के संत भी प्रभु के इस लीला को आकर्षित हुए हैं। वो अपने ग्रंथ कृष्ण गीतावली में उन्होंने कृष्ण की नटखट और गोपियों के फरियाद में अनेक पद लिखा है। कृष्ण की फरियाद करते हुए माँ कहती हैं, अरे तुहि श्याम की सफत जशोदा आय देखी घर मोरे, जैसी हाल करी यह ठोठा छोटे निपट अनेरे, गोरस हानि सह्यो न कहे कछु यही ब्रजवास बसेरे, और दिन प्रतिभाजन कौन बेसाहे घर निधि काहू अकेरे, किए निहोरे हसत खिजते डांटत नयन तरेरे, अब ही के सीखे कहाँ दो चरित ललित सुत केरे, अरे बैठे सकुचि साधु भयो चाहत मातु बदन तन हेरे, तुलसीदास प्रभु कहो ते बातो जे कही भजे सवेरे। बता रहे तुलसीदास प्रभु जी गोपियों से कहती, अरे मेरे लाल छोटा है, जरा समझा कर कहो तो मान जाएगा। सुनकर गोपी कहती है, माँ जो तेरे लाल से हम विनती करें तो हंसता है और चिढ़ करके आंख लाल करके हमसे लड़ता है, झगड़ा करता है। ये तुम्हारा सुंदर लाल अभी से ये त्रिया चरित्र कहाँ से सीख लिया है। भगवान को चुप बैठा देख करके एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है, जरा देखो कैसा भोला बन करके बैठा हुआ है, ये सज्जन बनने का नाटक करता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, गोपी कृष्ण कहती है, प्रभु जी कहो तो तुमने जो बात कह करके भाग गए थे तुम्हारे माता से कह दूं। तब जो है यहाँ पर बता रहे हैं कि गोपी विनती करते हुए कह रही थे, माँ कल मेरी सासू मुझे माखन बेचने के लिए भेजा, जब मैं गोकुल से कमोरी लेकर के निकली तो मुझे मेरे कमोरी में ढक ढक की आवाज़ आई। अब जब मैं कमोरी उतार करके नीचे देखा तो उसमें कान्हा था। बोला अरे अरे अरे, ये तो बेचारा चोरी करने आया होगा, कमोरी में गिर ले आ गए। तो मैं उसको ले करके अपने घर में आई तो मेरी सासू माँ बोली, क्यों आ गई? तो मैंने सीधाई के नाते बोल दिया, इसमें कान्हा। बोले रुक रुक रुक, अभी मत उतारना, मैं बेलन लेके आती हूँ तब उतारना। मैंने सोचा अरे बाप रे बाप, मेरी बाघन जैसे सासू अभी आएगी तो कान्हा को बेलन से बहुत मारेगी। तो इसलिए मैं सोच रहा तब क्या करूं, लेकिन जैसे मैं कमोरी खोलती हूँ मेरी सासू आती है तो उसमें कान्हा ही नहीं है। तब मेरी सासू उसी बेलन से जो कान्हा के लिए लाई थी मुझे सटा सट मारा, देखो मेरा हाथ सूत गया है। तो माँ बोली कि तुम्हें जरा सा बुद्धि है बेटा, कि जब तुम्हें इतनी छोटी कमोरी और कान्हा इतना बड़ा तेरे कमोरी में कैसे आ सकता है? बोले माँ मैं सही कह रहा हूँ, कल हमारे कमोरी में बैठा हुआ था। मेरे मित्रों आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।